आई है एटीएस को लेकर। आईएसआई को खुफिया मालूमात फराहम करने वाले एक दीपक शरस्त नामी शख्स को महाराष्ट्र के नासिक यूनिट की एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दीपक शरस्त हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों और उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में खुफिया मालूमात फराहम कर रहा था। हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम दीपक शरस्त को एटीएस ने नासिक से गिरफ्तार किया है। मुलजिम दीपक शरस्त से मुस्तकिल पूछगछ के जरिए ये इंकशाफ हुआ कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मुस्तकिल राब्ते में था और हिंदुस्तानी तैयारों और उनकी हसास तफसीलात से मुताल्लिक़ हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड से मुताल्लिक़ खुफिया मालूमात फराहम करता था। मुलजिम के खिलाफ सीक्रेट एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया गया है। दीपक शरस्त के पास से 3D मोबाइल हैंडसेट के साथ 5 सिम कार्ड और 2 मेमोरी कार्ड्स जब्त किए गए हैं। उसी को फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजा जा रहा है। आज अदालत ने मुलजिम दीपक शरस्त को 10 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया है। विरोधी पथक नासिक यूनिट, इनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ओझर यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति जो है वो किसी परदेशी नागरिक के साथ सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट पे है। उन्होंने उसके ऊपर ध्यान रखते हुए उसको ताबे में लेने के बाद डिटेल में उसके इंट्रोगेशन के बाद ये पता चला है कि वो व्यक्ति जिसका नाम दीपक शिरसाट, उम्र 41 साल और HAL में असिस्टेंट सुपरवाइजर इस पद पे काम करता है, वो एक पाकिस्तानी नागरिक जो शायद आईएसआई हैंडलर हो सकता है, उसको उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से HAL यूनिट के बारे में जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, वहां पे जो प्रोडक्शन लाइन में जो एयरक्राफ्ट है उनकी जानकारी है, डिटेल्स, प्लान्स, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पास ऑन की थी। इसके अनुरूप उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 3, 4 और 5 शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 इस एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है। वही एक बार फिर हम जोड़ते हैं प्रशांत पांडे हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट देंगे। प्रशांत, 10 दिन की पुलिस तहवील में दिया गया है और खुफिया मालूमात और आईएसआई बड़े मामले हैं, क्या कुछ पुलिस ने अभी तक मजीद जानकारी दी है? जी बिल्कुल, देखिए एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है और ये बहुत अहम मानी जा रही है और सबसे अहम ये मानी जा रही है कि दीपक के पास से जो चीजें जब्त की गई हैं, 3 मोबाइल हैंडसेट, 5 सिम कार्ड, 2 मेमोरी कार्ड, जो फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है, वहां से जो डेटा है रिकवर किया जाएगा, जांच किया जाएगा, पता किया जाएगा कि कब से कितने समय से ये पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था और क्या क्या डिटेल्स इसमें ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए 41 साल उम्र बताई जा रही है और अब एटीएस का साफ तौर पर यह मानना है कि इसके पकड़ने के बाद और भी नामों का खुलासा हो सकता है। हो सकता है कि इसके संपर्क में कुछ और लोग हैं जो इस डेटा को जुड़े हुए पाकिस्तान से शेयर करते थे। तो ऐसे में काफी अहम कार्रवाई मानी जा रही है। 10 दिन की रिमांड मिल चुकी है एटीएस को। एटीएस जो है 10 दिन में पूछताछ करके जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये कब से पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों यानी आईएसआई के संपर्क में था, कब से ये जानकारियां हिंदुस्तान से संबंधित जो विमान लड़ाकू है उनकी टेक्निकल चीजें, उनकी अंदरूनी बातें किस तरह से शेयर करता था और कौन कौन लोग उसके संपर्क में हैं, कि जांच का विषय है। 10 दिन की कस्टडी में सारे खुलासे हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण डेटा वो माना जा रहा है जो उसके पास से जब्त किया गया है। 3 मोबाइल हैंडसेट, 5 सिम कार्ड, 2 मेमोरी कार्ड। इसमें देखना होगा कि क्या कुछ रिकवर होता है, फोरेंसिक लैब में से जांच के लिए भेज दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। बहरहाल आईएसआई ने